हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है डे 3 है इंग्लिश स्पोकन का। ठीक है, जो हम लोग का जो है 90 दिन का जो चैलेंज चल रहा है उसका जो है आज डे 3 है। इसके पहले जो भी डे 1 और डे 2 वाला हो जो पढ़ाई हो चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, प्ले लिस्ट का भी दे दिया गया है। आप वहां से जो है इजी पूर्वक उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। अब जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी बात बोलते हैं ना कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो। ठीक है, एक एक एथी शोले मूवी देखा होगा, उसमें कहता है एथी क्या तो बोलते हैं उसको, मुझे छोड़ दो। ऐसे भगवान आ जाइए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो वगैरह वगैरह, ये सब बातें होती हैं। उसके अलावा और बात करते हैं। ठीक है, एक एक एथी है वो एक गबर मूवी में है शायद, शोले मूवी में, गबर नहीं, शोले मूवी में एक और कहता है, ठाकुर मुझे अपना हाथ दे दो। मतलब जिसके भी लास्ट में जो दो आ रहा है ना, ऐसे वाले को ही जो है हम लोग इंग्लिश में इजी पूर्वक कैसे बोलेंगे वो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके लिए सिंपल सा एक चीज प्रयोग कीजिएगा। क्या चीज? लेट मी। समझ गए? लेट मी। और यहाँ पे जो है आप उस शब्द का यूज कीजिएगा जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे वो शब्द क्या होगा, तो वो वर्ब वन होगा। क्या होगा जी? वर्ब वन होगा। बात क्लियर हो गया? अब जैसे मुझे बोलना है कि मुझे पढ़ने दो, एकदम छोटा सा बनवा रहे हैं। ठीक है, मुझे पढ़ने दो। देखिए सिंपल सा, मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो। तो आपको क्या करना है, पहले लेट मी बोल लेना है। ठीक है, पहले क्या करना है जी? लेट मी बोल लेना है। अब पढ़ना का तो सबको पता होगा, क्या होता है? रीड। तो लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। बात समझ गए? और हाँ, ये जितने भी चीजें बताई जा रही है ये एक मेरे द्वारा लिखा गया जो बुक है, जिसका आपका यहाँ पे दिख रहा होगा बुक का, ठीक है, पिक्चर दिख रहा होगा, उसी का है। आप जो है इसको नोट करें या ना करें, आप इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं, जिसका जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दिया गया, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग के पास जिसके पास नहीं होगा वो डायरेक्टली बुक ले लीजिएगा मेरे से। ठीक है, जिसके पास नहीं होगा वो रिवीजन के लिए, अदरवाइज आप क्लास में भी नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और देखो लेट मी रीड हो गया, मुझे पढ़ने दो। ऐसे ही अगर मुझे बोलना होगा कि मुझे जाने दो, क्या होगा? लेट मी गो। ठीक है, अभी एकदम शुरुआत करते हैं ताकि हर कोई जो है बोल सके। ठीक है, तो एक कोई भी व्यक्ति आ जाइए जो एकदम हम आसान आसान सा पूछेंगे। ठीक है, आपसे थोड़ा मेरा हाथ पूछेंगे, नहीं तो अभी नहीं, अभी आसान वाले को आने दीजिए आराम से। ठीक है, थोड़ा इधर आइए। हाँ, सामने रहा जाता है इसे। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी इट। मुझे हंसने दो, लेट मी हंसने का लाफ, लाफ। मुझे रोने दो, लेट मी रोना का वीप, वीप। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे लिखने दो, लेट मी लेटर। राइट। लेट मी राइट। चलिए जाइए, बहुत सुंदर। भर में दिक्कत है, भर अपना क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए इतनी चीजें हो गया ना। देखो बार बार कहते हैं भर्ब जो है, भर्ब वाला क्लियर कीजिए। जो बुक है हम लोग का क्या है, वो हमारा जो बुक है उसमें 200 तो पहले ऐसा ही दिया गया है भर्ब। ठीक है, इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका भर्ब मजबूत रहेगा ना। जो डेली यूज हम लोग करते हैं, खाना, जाना, हंसना, रोना, उठना, बिगना, ठीक है, जो भी है सारा चीज उसमें दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग जो है वीडियो देख लीजिएगा जिसके पास बुक नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा लगा देंगे। ठीक है, वो वर्ब आप लोग के लिए भी लगा देंगे, देख लीजिएगा यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हम इसलिए थोड़ा हट गए कि लगा दें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, देख लीजिए। ठीक है, लगभग जो है 200 है। कम से कम जो है, कम से कम अगर इतना चीजें याद कर लेते हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा वर्ब में। ठीक है, और याद क्या
उस वर्ब का भी यूज करा के जो है इंग्लिश बोलवाए हैं, ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो में, तो आप लोग वहां तक भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ तक हो गया, मुझे पढ़ने दो, ठीक है, एक स्टेप हो गया। अगर मान लीजिए इसके साथ अगर हम एक स्टेप और चले, समझ गए, एक स्टेप जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ब तक तो आप बोल दिए ना, अब ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो, ठीक है, मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो। अब देखिए इसका क्या बनाएंगे, पहले वही बनाएंगे, मुझे पढ़ने दो, क्या होगा, लेट मी रीड, बहुत सुंदर, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, ये हो गया, क्या पढ़ने दो जी, इंग्लिश, तो ये एक्स्ट्रा बना देना है, ठीक है ना, लेट मी रीड इंग्लिश, लेट मी रीड इंग्लिश, कहानी क्लियर है। ऐसे ही होगा कि मुझे स्कूल जाने दो, क्या होगा, लेट मी गो टू स्कूल, लेट मी गो टू स्कूल, बात समझ गए ना, हो जाएगा, मुझे बाजार जाने दो, लेट मी, हाँ, लेट मी गो टू मार्केट, समझ गए ना। ऐसे ही अब सुनो, इस टाइप से जो है इजी पूर्वक हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई आइए, थोड़ा एक स्टेप आगे वाला हम पूछ लेते हैं किसी से भी जल्दी। चलिए आ जाइए, मुझे स्कूल जाने दो, Let me go to school. हाँ, मुझे थोड़ा सा और उधर ही, ठीक है, हाँ, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, Let me speak English. मुझे पत्र लिखने दो, Let me write a letter. बहुत सुंदर, मुझे गाना गाने दो, Let me sing a song. मुझे खाना खाने दो, Let me eat a food. ईट फूड, Eat food. मुझे क्रिकेट खेलने दो, Let me play cricket. चलो बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए इतना तक भी हो गया। एक चीज और बता रहे हैं, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं ना, तो उसका जवाब आप लोग भी दीजिए मन में, ठीक है, कि और देखिए कि हम दे पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, सुन लीजिए, लिसन। अगर ऐसी देखो, अगर कहीं पे दिक्कत हो जा रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान एक बार बोल सकते हैं कि सर फिर से समझाइए, ठीक है, हम फिर से बता देंगे, ठीक है, बात क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर है सबका, आप लोग भी बता दीजिए क्लियर है, यहाँ तक है तो कमेंट लिखिए क्लियर है, ठीक है, हम देखेंगे आप लोग का भी कमेंट, ठीक है, रिप्लाई भी जरूर देंगे। और आप लोग भी कोशिश कीजिए जैसे हम बोल रहे हैं आप टाइप कीजिए जल्दी जल्दी में कमेंट में, ठीक है। चलिए तो अब जो है एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक देखिए, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें कुछ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब कि हम कुछ और लिख रहे हैं, या एक्स्ट्रा वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए उधर आराम से लेके चले जाइए लोग जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छा ठीक है, चलो हो गया कहानी यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा बात समझिएगा, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, व्यक्ति है, ठीक है, और उसके साथ बात आ रहा है के साथ का, तो सबको पता होगा आई थिंक, के साथ के संग क्या लगाते हैं जी, बोलो ना, विथ का प्रयोग, के लिए का क्या चीज, के लिए का फोर, के बिना का क्या होता है, बहुत सुंदर, के बिना का विदाउट होता है। यहाँ तक बातें पूरा क्लियर है हर किसी का। अब सुनो, थोड़ा थोड़ा हम स्टेप बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये चीजें आप लोग क्लियर रखिएगा। अब सुनिए, अगर मुझे बोलना है, ठीक है, जैसे शिक्षक के साथ, ठीक है,
शिक्षक के साथ, चाहे मुझे शिक्षक के साथ, ठीक है, मुझे शिक्षक के साथ अंग्रेजी पढ़ने दो, चाहे, ठीक है, अंग्रेजी बोलने दो लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलने वाला हम बना रहे हैं, बोलने दो, ठीक है, या पढ़ने दो वाला भी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है मुझे शिक्षक के साथ अंग्रेजी बोलने दो, पहले क्या बनाएंगे, मुझे बोलने दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेट मी स्पीक। अब सुनिए, जब भी आपके मन में कोई हिंदी आ रहा है या कोई भी व्यक्ति जो है आपसे पूछ रहा है कि उसका बताइए, तो सबसे पहले मेन आप लोग चुनिएगा। जैसे मुझे हो गया, बोलने दो हो गया, जैसे मुझे स्कूल जाने दो, तो मुझे पहले जाने दो वाला कहानी करेंगे, ठीक है, मुझे जाने दो, बात का बात करेंगे कहाँ जाना है, समझ गए। वैसे ही बात का बात कर रहे हैं कि पढ़ना कौन चाहिए, अंग्रेजी, बोलना कौन चाहिए, अंग्रेजी, तो लेट मी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए अदर वर्ड में आएंगे, अब उल्टा चलेंगे, देखिए उल्टा ही चल रहे हैं, के साथ का क्या होता है, विथ होता है, और शिक्षक का क्या होता है, टीचर, टीचर कर सकते हैं या टीचर्स कर सकते हैं, ठीक है, शिक्षकों लिखते तो टीचर्स कर देते। अब क्या हो जाएगा, लेट मी स्पीक इंग्लिश विथ टीचर, लेट मी स्पीक इंग्लिश विथ टीचर, क्लियर है ना जी, बोलिए ना, लेट मी स्पीक इंग्लिश विथ टीचर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ अलग लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ना रहे और हम लिखना चाहते हैं, मुझे, बात समझिए, मुझे कलम खरीदने के लिए, कलम खरीदने के लिए जाने दो या बाजार जाने दो, ठीक है। पहले ऊपर वाला पूछ ले, चलिए पहले ऊपर वाला पूछ लेते हैं, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या दिए थे, मुझे शिक्षक के साथ अंग्रेजी बोलने दो, ठीक है, लेट मी स्पीक इंग्लिश विथ टीचर, ठीक है। अब चलिए अब बताइए, कोई आ जाइए जिनको बोलना है जल्दी, लड़का लोग में नहीं आ रहा है, अच्छा आ जाइए, आप ही आ जाइए, अच्छा कोई आइए ना, जल्दी आइए, एक के बार में 2-3 लोग तैयार हो जाते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए, आप लोग भी मन में, ठीक है ना, मुझे दोस्तों के साथ गाना गाने दो, Let me sing a song with friends. बहुत सुंदर, दोस्तों के साथ बोले हैं तो फ्रेंड्स हो जाएगा। मुझे मुझे कब क्या बोले जी, आप लोग हिंदी बोलिए, बोलिए, हम इनसे बुलवाते हैं इसी टाइप का, जल्दी जल्दी मुझे मम्मी के साथ मार्केट जाना है। करें, मुझे मम्मी के साथ मार्केट जाने दो, Let me go to market with mother. ठीक है। और बोलिए जल्दी जल्दी, आप लोग के मन का सवाल बोलिए, हम इनसे बुलवाते हैं। तो ये थोड़े, मुझे अंग्रेजी पढ़ने के लिए और कोचिंग सेंटर में जाने दो, तो यहाँ पे मैं है तो इन तो लगा लेंगे, बोलिए, let me read English in our coaching. नहीं, यहाँ पे था आपका सवाल कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ठीक है, वो आ गया यहाँ पे के लिए वाला, चलिए के लिए वाला हम समझा देते हैं, उसके बाद बोलिएगा, के साथ वाला हम बुलवाते हैं आपसे जल्दी जल्दी। मुझे अपने भाई के साथ स्कूल जाने दो, Let me go to school with my brother. बहुत सुंदर। मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने दो, Let me play cricket with my friends. मुझे अपने पापा के साथ खाना खाने दो, Let me eat food with my
father. बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर। चलिए ये वाला एक के लिए वाला आ रहा था ना, चलिए के लिए वाला का कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कॉलम खरीदने के लिए बाजार जाने दो, यहाँ पे दो गो भर आता है, ठीक है, इसीलिए समझाना जरूरी है। मुझे कॉलम खरीदने के लिए बाजार जाने दो, जाने दो। तनी बात समझिएगा ध्यान से। पहले क्या बनाएंगे, मुझे बोलिए ना जी, मुझे जाने दो का बनाएंगे तो क्या होगा, लेट मी गो। उल्टा चलेंगे, कहाँ जाने दो, तो निश्चित है तो गो टू मार्केट। फिर क्या है, के लिए क्या हो जाएगा, फॉर का कॉलम खरीदना। अब देखो, हाँ बहुत सुंदर, क्योंकि अब कॉलम खरीदना अपने आप में एक जो है छोटा सा सेंटेंस बन जाता है। कॉलम खरीदना, पहले खरीदना का लिखते हैं ना, या ऐसे तो उल्टा भी चलना है, तो क्या हो जाएगा, बाय द पेन। बात समझ गए। अब क्या था, अब एक बात था यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन आप लोग का था कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने के लिए समझिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ने के लिए आवर कोचिंग, मतलब अपना कोचिंग सेंटर, अपना कोचिंग सेंटर में जाने दो। यही ना था, यही ना था जी, यही ना था जी। अब देखिए तो क्या होगा, लेट मी गो, कहाँ जाने के बात हो रहा है, आवर कोचिंग सेंटर में जाने दो, तो लेट मी गो। अब देखो मे का यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे क्योंकि साथ में जाना, तो अपना कोचिंग सेंटर जाने दो या और अपना कोचिंग सेंटर में जाने दो, तो लेट मी गो टू आवर कोचिंग सेंटर, मतलब कि मुझे आवर कोचिंग सेंटर जाने दो। कोचिंग सेंटर हो गया, बात क्लियर। काहे के लिए, के लिए, ठीक है। तो फोर पूछ रहा है, फोर, ठीक है। काहे के लिए जी, अंग्रेजी पढ़ना का, रीड इंग्लिश। समझ गए ना जी, बात क्लियर। बोलिए, बोलिए ना जी। हमारी शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाया जा सकता है। क्या कहते हैं, बनाया जा सकता है ना, बहुत ज्यादा बनाया जा सकता है। खैर एक और बनाएंगे थोड़ा बड़ा। अब यहाँ तक कोई आए तो जिनको बताना है वो आ सकते हैं जल्दी। क्या हो गया, जल्दी, लेट ना करें, ठीक है। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है क्या, आ जाइए। तो मजा तो यही है ना कि एकदम छोटा, रुक जाइए, लिसन, एकदम छोटा सा प्रयोग करके जो है बड़े बड़े चीजें, ठीक है। चलिए पूछे ना, मुझे खाना खाने के लिए, सुन लो ध्यान से, मुझे खाना खाने के लिए खाना बनाने दो। Let me eat कुक फूड, for eat फूड, बहुत सुंदर, ध्यान से, ठीक है। मुझे पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए स्कूल जाने दो। Let me go to school फॉर स्टडी, बहुत सुंदर। मुझे, ठीक है, रुक जाओ इतनी ध्यान से सुनो। मुझे गाना गाने के लिए अभ्यास करने दो। Let me sing a song मुझे गाना गाने के लिए अभ्यास करने दो। अभ्यास का क्या होता है, प्रैक्टिस। Let me practice फॉर sing a song. बहुत सुंदर। मुझे, अब सुनो ना जी, मुझे पत्र लिखने के लिए, ठीक है, मुझे पत्र लिखने के लिए कलम खरीदने दो। Let me buy the pen for
by the pen. Write letter. अब से बोलिए। Let me the थोड़ा सा क्वेश्चन बोलिए तो। मुझे पत्र लिखने के लिए कलम खरीदने दो। Let me buy the pen for write a letter. चलो बहुत सुंदर। चलिए माने ठीक है ना, बोलिए ना जी। कोई दिक्कत है? तनी आप लोग भी बोल दीजिए कोई दिक्कत है। ठीक है, मजा तो आ रहा होगा। हाँ, काफी माने कोई छोटा भी तो आदमी नहीं बोल रहा है। बस हम यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं, समझिए, हम यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं कि आप लोग इजी पूर्वक जो है माने बोल सके, थोड़ा से माने छोटा से भी बड़ा बड़ा करके बना सके। ठीक है, यही एक प्रयास है। उसके बाद थोड़ा सा साइड होके देख लेते हैं, स्पेस होगा तो और आगे बता देंगे। बहुत स्पेस है क्या? चलिए, यहाँ तक जब दिक्कत ना है तो एक स्टेप और चले, वो आप लोग इस समय वाला पढ़े होंगे। ठीक है, वो भी बता दें कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एगो के बिना वाला बता दें। हाँ, अब सुनो, अब जो बोल रहे हैं उतनी बात समझिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोलने के लिए क्या करते हैं, ग्रामेटिकल भी पढ़ने लगते हैं। ग्रामेटिकल की कोई जरूरत नहीं होती है इंग्लिश बोलने में। ठीक है, ग्रामेटिकल अगर पढ़ेंगे और तब इंग्लिश बोलेंगे तो हो सकता है कि आप ठीक से ना बोल पाए। ठीक है, क्योंकि आप ही सही गलत का जो है अनुमान लगाने लगेंगे और इस दौरान आप ठीक से नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है एक हम संदेश दे रहे हैं। मुझे व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण का इंग्लिश ग्रामर होता है। व्याकरण के बिना, ठीक है, व्याकरण के बिना अंग्रेजी बोलने दो। अंग्रेजी बोलने दो, समझ गए ना? मुझे व्याकरण के बिना अंग्रेजी बोलने दो। तो क्या होगा जी? लेट मी, हाँ, लेट मी स्पीक इंग्लिश के बिना का विदाउट ग्रामर। समझ गए ना? अब सुनिए, ऐसे ही हो जाएगा ना। अब जैसे देखो, मुझे कोई आ जाए तो भी हम पूछ लेंगे। जल्दी आ जाना है, जल्दी आ जाओ, जल्दी, जिनको भी आना है। बहुत आसान, आसान पूछेंगे। जल्दी, पहले ही इतना बड़ा बड़ा देख के आप लोग, चलो आ जाओ, सामने ही सही, कोई भी आ जाओ, जल्दी जल्दी। लिसन, डोंट स्पीक। देखो, काफी इजी पूछेंगे, लेकिन सेंटेंस मेरे मन में बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है, जो जरूरी भी है हम लोग का दैनिक जीवन के लिए। इसीलिए आ जाओ तो रानी, तुम आ जाओ, आज पूछते हैं आपसे। ठीक है, हाँ ना, आज खाना वाला नहीं पूछेंगे आपसे। सुनिए, हमारा भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत है गले में। मुझे मोबाइल के बिना पढ़ने दो। Let me read without phone. बहुत सुंदर, फोन या मोबाइल। मुझे साइकिल के बिना जाने दो। Let me go for without cycle. बहुत सुंदर। मुझे देखो, मुझे अंग्रेजी बोलने के बिना, ठीक है, चाहे मुझे अंग्रेजी के बिना बात करने दो। बात करने का टॉक होता है। Let me talk without English. हाँ, बात समझ गए ना? कोई कहता है ना कि माने एक होता है ना, यू कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, केवल आप जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे आ जाएगा, यू कैन स्पीक
ओनली इंग्लिश हेयर, ठीक है। केवल आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। वहां पे आप ये बोल सकते हैं ना, लेट मी स्पीक विदाउट इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी के बिना बोलने दो। बात समझे? इस टाइप से मुझे दोस्तों के बिना क्रिकेट खेलने दो। Let me play cricket without friends. बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, ज्यादा नहीं बुलवाएंगे, काफी हो गया आज, लॉन्ग वीडियो भी हो गया शायद, आई थिंक। चलो यहाँ तक तो बातें क्लियर है ना? इतना तो समझ गए ना कि एक छोटा सा जो है प्रयोग करके हम अपने दैनिक जीवन के बहुत सारी चीजों को बोल सकते हैं ना। अब सुनिए, इसका प्रयोग आप लोग कहाँ कर सकते हैं? अब यहाँ पे आप लोग पता है कहाँ कर सकते हैं? अपने मम्मी से या पापा से कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए खाना है, ठीक है, तो बोल सकते हैं, अगर मान लो कि यही दाल भात सब्जी बना है, तो अब दाल हमको नहीं खाना है, तो हम बोल सकते हैं ना, मुझे दाल के बिना खाना दो। होगा ना? यही ना होगा जी? बोलो ना जी। लेट मी गिव, क्या हो जाएगा? फूड, मुझे खाना दो विदाउट पल्स। समझ गए ना? इस टाइप से ऐसे ही हो जाएगा ना, मुझे चीनी के बिना दही दो, ये भी तो हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही कहीं जा रहे हैं, अब सुनो, कहीं जा रहे हैं सामान खरीदने, ठीक है, और उससे कोई सामान हम मांग रहे हैं और वो प्लास्टिक में दे रहा है, आप बैग लेके गए हैं, तो उससे बोल सकते हैं ना, कोई भी चीजें आप मांग रहे हैं तो आप वहां पे ये बातें बोल सकते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए चावल खरीदना है, तो क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे जी? Let me हाँ। buy हम्म the rich. नहीं, ठीक आते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसे ही, समझो, ऐसे ही अगर मान लो, जैसे मांगना क्या है, जैसे हम गए कहीं मार्केट, ठीक है, किसी शॉपकीपर के पास, हम कह रहे हैं कि मुझे, ठीक है, प्लास्टिक के बिना चावल दो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? लेट मी गिव, यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि चावल भर नहीं है, लेट मी गिव राइस, ठीक है, माने मुझे चावल दो विदाउट प्लास्टिक। बात समझ गए ना? इस टाइप से, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है, ये बात का बात है, ये सब पढ़ा देंगे तब आप लोग सेंटेंस और बड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज क्लियर है ना आप लोग का? ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट like this video and share with your friends and subscribe this channel, don't forget. Okay, bye, take care.